here, सुमेर? मिस्टर राजवंश। मेरी तरफ देखो मिस्टर राजवंश, देखो और सोच लो कि आप किस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। ये मौका मेरे उसूल से बड़ा नहीं, और मैं आपके पिताजी की ऑफर के जवाब में उन्हें यह बता चुका हूं कि मैं अपनी लॉयल्टीज बदलने में यकीन नहीं रखता। और रही बात आपके इशारे की, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है उस लड़की के साथ जो मेरी बचपन की साथी है। ओह, वही लड़की जो उस दिन रिसेप्शन काउंटर के पास तुमसे चिपकी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े, उसका क्लास, तरस आता है तुम पर मिस्टर राजवंश। खूबसूरत और चमचमाती पैकिंग के जरिए अंदर की गंदगी नहीं छुपाई जा सकती, और ये आपकी गलतफहमी है कि आप दौलत के जरिए किसी के जज्बात खरीद सकते हैं। थैंक यू। एक बटलर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस अग्रवाल, ये बटलर एक सल्तनत की बुनियाद है, जिसे वापस खड़ा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी, वो कौन थी? हमारी एक चाहने वाली। सच सच बता दें तो मैनेजर से जाकर शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, वो होटल अपोलो के मालिक की बेटी। और क्या कह रही थी? कुछ नहीं। हाँ? मुझसे शादी करना चाहती थी। अच्छा, तो फिर पैर पटकती हुई क्यों चली गई? अब मैं किस किस से शादी करूं? तो ये बता। अच्छा। रेखा को ये पता चल गया तो मुझे मारने डालेगी। देख, अगर तूने इधर उधर पर फैलाने शुरू किए तो मैं शूट कर दूंगी। अभी जाके रेखा को बता दूंगी। तेरा दिमाग स्टूपिड एक ही तरफ चलेगा। वो स्टूपिड, देखा नहीं कैसे गई थी वो? अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तू ऐसी दिमाग खराब हो जाएगी। अच्छा कॉफी लो। साथ में फिर गुड मॉर्निंग सर। आज सिर्फ कॉफी लेंगे, नथिंग एल्स सर? No. You wanted the check? Excuse me, sir. Yes. Your balance. रख लो इसे। सॉरी सर, मैं टिप नहीं लेता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। और लड़कियों से छिछोरापन करना तुम्हारे उसूलों में शामिल है। That's none of your business. You change. एक दो, throw it. Sure. ये क्या बदतमीजी है? जानता नहीं वो कौन है? जानता हूं, लेकिन आपने क्या इस होटल में यह कानून बना रखा है कि कस्टमर से टिप लेना ही पड़ेगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ये खैरात नहीं लेता। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है, मिस्टर आदित्य धनराज, अ स्पेशल कस्टमर। So what? लेकिन सुमेर, उसने ऐसा क्या कह दिया जो पैसे तुमने उसके मुंह पे फेंक दिए? उसने कहा फेंक दो, थ्रो इट अवे।
और मैंने फेंक दिए। तुमने उसके मुंह पे दे मारे, मैं देख रहा था। तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। मिस्टर मैनेजर, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं, और मैं अपनी औकात पहचानता हूं। और अपनी औकात पहचानने की कोशिश कीजिए। युवा, गुड बाय। सुमेर, सुमेर, ढूंढ। सीमा, ये क्या हो रहा है? कोई तमाशा है यहाँ? कस्टमर्स आने वाले होंगे, अंदर चलिए। बट सर, आई सेड गेट इन। देखिए मिस्टर रामचंदानी, आप इतने साल से इस होटल में ठहरते आए हैं, कभी आपको शिकायत का मौका मिला? वो तो हाउसकीपर की गलती थी जो वक्त पर उसने आपके कमरे की शीट्स नहीं बदली, सो मैंने उसे इस काम से ही हटा दिया है। नहीं नहीं, सिर्फ शीट्स टाइम पर बदलने की बात नहीं है। यहाँ तो आजकल बेड टी भी वक्त पर नहीं मिलती, और मिलती भी है तो ठंडी, आइस कोल्ड। और यू नो मिस्टर अग्रवाल, मुझे सुबह सुबह पूरी केतली पीने की आदत है, और वो भी स्टीमिंग हॉट, गरम गरम उबलती हुई चाय। आई नो, आपको पूरी केतली मिलेगी, बिल्कुल उबलती हुई। बस एक मौका और दीजिए, जस्ट वन मोर चांस। आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूं, वरना मैंने यहां से शिफ्टिंग का आज पूरा इंतजाम कर लिया था। थैंक यू वेरी मच। ओह गॉड, ऐसा कब तक चलेगा? क्यों नहीं माना? तो तुम भी हार कर वापस आ गई। चालीस साल हुए इस कारोबार में, बस एक नजर में इंसान को पहचानने का तजुर्बा है, और उस लड़के को तो पूरे 1 महीने से देख रहा हूं। इसीलिए कहा था मत जाओ। मालूम नहीं वो अपने आप को क्या समझता है। दैट मीजली बटलर कहता है कि किसी बाप दादा की सल्तनत फूंक कर आया है। वो सच कह रहा है, वो वाकई किसी रजवाड़े का बेटा है। हाँ, इसीलिए वहां होटल की मेजें साफ करता रहता है। वक्त बेबी वक्त, तुम्हारा ये बाप भी कभी इसी तरह मेजें साफ किया करता था। उसने आपकी इंसल्ट की, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया, और आप हैं कि अभी भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन सा जादू किया आप पर। मुझ पर नहीं, तुम पर। माय फुट, भाव दिखा रहा है, भाव। देख लूंगी उसे। जीना हराम न कर दूं तो मेरा नाम भी मिन्नी अग्रवाल नहीं। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। अगर वो इस होटल का मैनेजर नहीं बनना चाहता तो ना बने। यहां कौन सी मजबूरी है? तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी जायदाद उसे खींच ना सकी तो ना सही। इस शहर में बस वही एक तो नहीं। हाँ, वही एक है जिसने मुझे चैलेंज किया है। ये होटल नहीं बिकेगा डैडी, कभी नहीं बिकेगा। मैं दिखा दूंगी कि आपकी ये बेटी इसे कैसे संभाल लेगी। और एक दिन वो बटलर यहाँ आएगा और आपके सामने खड़ा होकर कहेगा, मुझे आपके यहाँ नौकर रख दीजिए किसी भी जगह पर। जो इस तरह किसी से इंतकाम की भावना लेकर मैदान में उतरता है वो उल्टे मुंह गिरता है बेटी। तुम इस होटल को संभालने के लिए इसे अपने हाथ में लेना चाहती हो, यू आर वेलकम। लेकिन अगर तुम किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रही हो, then I'm sorry, मैं कल ही इसे बेच डालूंगा। नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं दिखा दूंगी कि इस मिनी को भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं। वो भी एक सल्तनत बनाना चाहती है। I'll show that bloody man. लैंग्वेज बेबी, लैंग्वेज। सॉरी डैडी, ये होटल आपका सपना था। मैं इसे इस शहर का सबसे बेहतरीन होटल बनाऊंगी। तो किसने मना किया है? गो अहेड। मैं अभी जिंदा हूं, टांगे जवाब दे रही हैं, दिमाग तो नहीं। हाँ, आपकी प्लानिंग और मेरी मेहनत
हम इस सारी दुनिया को फतेह कर लेंगे। एंड देन दैट बटलर। फिर वही बात। गुस्सा आ रहा है डैडी, बहुत गुस्सा। जुनून